हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, द ग्रेट एंशिएंट हेवनली स्वॉर्ड जू यंग के सामने अपनी रियल फॉर्म में आ गई थी और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हमें द हेवनली स्वॉर्ड सेट का सीन दिखाया जाता है। और आज द हेवनली स्वॉर्ड सेट के सभी एल्डर्स के दरमियान द हेवनली स्वॉर्ड को लेकर मीटिंग चल रही थी। तभी उनमें से एक एल्डर कहता है हजारों साल गुजर गए, लेकिन आज तक हम में से कोई भी उस द हेवनली स्वॉर्ड को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो फिर उस लड़के ने द हेवनली स्वॉर्ड को कैसे उठाया? और मुझे तो अभी तक भी इस बात पे यकीन नहीं हो रहा कि उस लड़के ने सिर्फ एक ही झटके में द हेवनली स्वॉर्ड को उठा लिया था। उस एल्डर की यह बात सुनकर एक लेडी एल्डर कहती है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो लड़का कोई और नहीं, द ग्रेट ज़ा किंगडम का कल्टीवेटर है। मुझे लगता है उस लड़के के अंदर जरूर एक रियल स्वॉर्ड सोल होगी और अपनी इस रियल स्वॉर्ड सोल की वजह से वो द हेवनली स्वॉर्ड को उठा पाया होगा। और अगर उसकी ये रियल स्वॉर्ड सोल मुझे मिल जाए तो मैं उसकी मदद से अपनी स्वॉर्ड को भी नूरिश कर पाऊंगी। उस लेडी एल्डर की ये बात सुनकर एक दूसरा एल्डर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, वो लड़का जिसने द हेवनली स्वॉर्ड को भी उठा लिया, तुम सोच भी नहीं सकती वो तुमसे कितना ज्यादा टैलेंटेड और पावरफुल होगा। और मुझे उम्मीद है जब तुम उससे मिलोगी तो तुम भी ये बात जान जाओगी, लेकिन उससे मिलने के बाद तुम जिंदा नहीं बचोगी, क्योंकि वो तुम्हें द हेवनली स्वॉर्ड की मदद से छोटे छोटे हिस्सों में काट देगा। ये सुनकर वो लेडी एल्डर उस एल्डर से कहती है, थर्ड चाइल्ड, वो लड़का मुझे काटे या ना काटे, पर अगर तुमने अपनी बकवास अभी के अभी बंद नहीं की तो मैं तुम्हारी जुबान अभी काट दूंगी। उन दोनों एल्डर्स को इस तरह से लड़ते हुए देखकर एक तीसरा एल्डर उनसे कहता है, तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। और ये कहकर वो एल्डर ग्रैंड एल्डर चंग जियान से कहता है, एल्डर चंग जियान, आपका इस बारे में क्या ख्याल है और अब हम द हेवनली स्वॉर्ड का क्या करें? उस एल्डर की ये बात सुनकर एल्डर चंग जियान अपनी एक डिसेबल लिंग याओ से कहते हैं, लिंग याओ, तुम द ग्रेट ज़ा किंगडम में जाओ और वहां जाकर पता लगाओ कि आखिर उस लड़के में ऐसी कौन सी स्पेशल बात है जो उसने इतनी आसानी से उस द हेवनली स्वॉर्ड को उठा लिया। और उसी के साथ हमारे नॉर्थ विल्डरनेस के कई सारे क्लैंस ने उसके सामने अपने घुटने कैसे टेक दिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसने नॉर्थ विल्डरनेस के क्लैंस को अपने अंडर में कैसे लिया, और उसी के साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि उसने द हेवनली स्वॉर्ड को कंट्रोल कैसे किया। एल्डर चंग जियान की ये बात सुनकर लिंग याओ कहती है, ओके मास्टर। उसके बाद हम एल्डर यान को देखते हैं जो गुस्से से अपने पैलेस में घूम रहा था और वो खुद से ही बातें करते हुए गुस्से से कह रहा था, उस लड़के ने हमारे क्लैन के सारे ट्रायल्स चुरा लिए, लेकिन फिर भी सभी एल्डर्स नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं। असल में तो हमारा क्लैन लीडर ही बुज़दिल है जो उसने अभी तक उस लड़के के खिलाफ कुछ भी नहीं किया। और ये कहकर एल्डरियन पास में पड़ी हुई चेयर को गुस्से से दीवार पे मारता है और उसके बाद एल्डरियन वहां से जाने लगता है, जो देखकर वही एल्डर जिसने द हेवनली स्वॉर्ड सेट के मास्टर्स का फैसला एल्डरियन को सुनाया था, वो एल्डरियन से कहता है, एल्डरियन तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पे एल्डरियन कहता है, मैं द ग्रेट ज़ा किंगडम में जा रहा हूँ उनके साथ अपना हिसाब क्लियर करने के लिए। एल्डरियन को वहां से जाते हुए देखकर वो एल्डर अपने मन में कहता है, मुझे लगता है ये फिर मुझे किसी न किसी नई मुसीबत में डालेगा, इसलिए मुझे इसके द ग्रेट ज़ा किंगडम में जाने से पहले ही कुछ करना होगा। और ये सोच के वो एल्डर वहाँ पे बैठे एक दूसरे एल्डर के पास जाता है जिसका नाम एल्डर लियू जियान था, और वो एल्डर लियू जियान के पास जाकर उससे कहता है, एल्डर लियू जियान, एल्डरियन अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और मुझे डर है कि वो गुस्से में कोई गलत कदम ही ना उठा दे जिसकी वजह से हम दोनों भी दोबारा मुसीबत में पड़ जाएं। तो क्या आप प्लीज उसे द ग्रेट ज़ा किंगडम में जाने से रोक सकते हैं? जिस पे एल्डर लियू जियान, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा चालाक आदमी लग रहा था, वो अपनी बुक बंद करते हुए उस एल्डर से कहता, तुम परेशान मत हो, मैं खुद एल्डरियन के साथ द ग्रेट ज़ा किंगडम में जाऊंगा। एल्डर लियू जियान की यह बात सुनकर वो एल्डर खुश होते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं। उसके बाद हम उसी स्वॉर्ड मार्क जो कि एक केव की तरह था उसके अंदर जू यंग और बाकी सबको देखते हैं, और क्योंकि द हेवनली स्वॉर्ड पिछले 90,000 सालों से यहाँ पे मौजूद थी तो द हेवनली स्वॉर्ड के चारों तरफ बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो गई थी, और जू यंग उसी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए डीप सी ब्लू हार्ट के अंदर मौजूद रिनजुई की सोल को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा था। और वहाँ पे चारों तरफ से स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठी होकर उस डीप सी ब्लू हार्ट के अंदर जा रही थी, जो देखकर हुंगटियान जू यंग से इंप्रेस होते हुए कहता है, ब्रदर जू का ये मेथड तो वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है, और ऊपर से ये केव नॉर्थ विल्डरनेस की अकेली एक ऐसी केव है जिसके अंदर उस हेवनली स्वॉर्ड की वजह से पूरे नॉर्थ विल्डरनेस का ऑरा फैला हुआ है। और ब्रदर जू इस केव में मौजूद ऑरा को रिफाइन करके रिनजुई की सोल को स्टेबल कर रहे हैं, और ये केव वाकई रिनजुई की सोल को रिवाइव करने के लिए सुटेबल केव है। और अगर कोई पर्सन ब्रदर जू को ऐसा करते हुए देख ले तो वो पागल हो जाएगा, क्योंकि इस केव की स्पिरिचुअल एनर्जी 100 ऑफ माइल्स में फैली हुई है, जिससे ब्रदर जू ना सिर्फ इकट्ठा कर रहे हैं बल्कि उसे रिफाइन करके प्योर एनर्जी में तब्दील करते हुए डीप सी ब्लू हार्ट के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। और देखते ही देखते डीप सी ब्लू हार्ट के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगता है, और उसी के साथ उसके ऊपर एक फॉर्मेशन भी बन गई थी, जिसका मतलब था कि अब रिनजुई की सोल काफी हद तक स्टेबल हो गई है। लेकिन जू यंग अभी भी रिनजुई को रिवाइव नहीं कर पाया था, क्योंकि इस केव के अंदर मौजूद सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करने के बावजूद भी वो सिर्फ रिनजुई की सोल को स्टेबल ही कर पाया था, क्योंकि रिनजुई की सोल को रिवाइव करने के लिए उसे एक ऐसी ट्रायर की जरूरत थी जिसके अंदर लाइफ पावर हो। और जैसे ये मेथड खत्म होता है तो जू यंग नीचे आता है और जू यंग को अपने सामने देखकर हुंगटियान उससे कहता है, रिनजुई की सोल थोड़ी
बहुत स्टेबल हो गई है, लेकिन अभी भी उसे पूरी तरह से रिवाइव करने के लिए हमें कोई सोल गाइड या कोई लाइफ पावर वाला ट्रायर चाहिए होगा। सोल गाइड का नाम सुनकर लिंग जुई कुछ सोचते हुए जू यंग से कहती है, सीनियर अगर आप मेरी सोल गाइड का यूज करें तो हो सकता है मेरी सोल पावर की मदद से सीनियर सिस्टर रेन जुई दोबारा रिवाइव हो जाए। लिंग जुई की ये बात सुनकर जू यंग डीप सी ब्लू हार्ट को अपने पास बुलाते हुए लिंग जुई से कहता है, भले ही अब तुम्हारी स्पिरिट पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, पर फिर भी तुम्हारी सोल गाइड रेन जुई को रिवाइव करने के लिए सुटेबल नहीं है। जू यंग की ये बात सुनकर लिंग जुई बहुत ज्यादा सैड हो गई थी, जो देखकर जू यंग उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए उससे कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं रेन जुई को रिवाइव करने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। और जू यंग इससे आगे कुछ कहता तभी थर्ड प्रिंस वहाँ आते हुए जू यंग से कहता है, मास्टर आप जो 2 ट्रायर्स चाहते थे वो दोनों मुझे मिल गए हैं, जिन्हें मैंने इस बॉक्स के अंदर सील किया हुआ है। अब ये ट्रायर्स क्या है तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है इन ट्रायर्स का ताल्लुक भी जरूर रेन जुई को रिवाइव करने से ही होगा। और तभी थर्ड प्रिंस जू यंग को बताता है, दी हेवनली स्वॉर्ड सेट का दी लॉ इन्फोर्समेंट एल्डर एलरियन और एल्डर लियू जियान मेरे दी ग्रेट ज़िया किंगडम में आए हैं, और वो दोनों दी ग्रेट ज़िया किंगडम के सभी क्लैंस के साथ कुछ मीटिंग करना चाहते हैं। इसलिए उन दोनों ने दी ग्रेट ज़िया किंगडम के सभी क्लैंस को उनसे मिलने के लिए बुलाया है, और उसी के साथ उन दोनों ने ये धमकी भी दी है कि अगर दी ग्रेट ज़िया किंगडम के सारे क्लैंस उनसे मिलने के लिए नहीं आए तो वो उन सभी क्लैंस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। थर्ड प्रिंस की ये बात सुनकर होंगटियन कहता है, दी हेवनली स्वॉर्ड सेट के ये दोनों एल्डर्स कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। तभी जू यंग थर्ड प्रिंस को एक इशारा करता है, जो देखकर थर्ड प्रिंस वहाँ से पीछे हो गया था। जिसके बाद होंगटियन जू यंग से कहता है, ब्रदर जू ये दी हेवनली स्वॉर्ड सेट कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है, इसलिए मैं खुद इनको अपने हाथों से डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे इसके लिए इजाजत दे। जिसपे जू यंग होंगटियन से कहता है, अब जब वो दोनों एल्डर्स हमसे मिलना चाहते हैं तो एक बार उनसे मिलकर देख ही लेते हैं। उसके बाद हमें दी ग्रेट ज़िया किंगडम का पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ एल्डरियन और एल्डर लियू जियान आए हुए थे। और तभी एल्डरियन अपनी चाय का कप तोड़ते हुए गुस्से से कहता है, आखिर ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है, और अभी तक यहाँ पे एक सिंगल क्लैन तक नहीं आया। और ये कहकर एल्डरियन थर्ड प्रिंस से कहता, तुम यहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, हमें सीधा सीधा बता दो वो क्लैंस यहाँ आने वाले हैं या नहीं, अगर वो यहाँ नहीं आने वाले तो मैं खुद ही जाकर उन सब से मिल लेता हूँ। एल्डरियन की ये बात सुनकर थर्ड प्रिंस उससे कहता है, एल्डरियन मुझे लगता है आप ये बात नहीं जानते कि अब दी ग्रेट सेक्ट में सिर्फ एक ही सेक्ट टियानलेन सेक्ट है, बाकी सभी सेक्ट्स ने टियानलेन सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है। ये सुनकर एल्डरियन थर्ड प्रिंस का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है, सिर्फ एक ही सेक्ट ने पूरे दी ग्रेट ज़िया किंगडम पे कब्जा कर लिया, मुझे लगता है तुम लोगों का दी ग्रेट ज़िया किंगडम बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जिससे एक सिंगल सेक्ट ने अपने कब्जे में ले लिया। एल्डरियन की ये बात सुनकर फिफ्थ प्रिंस उससे कहता है, मैंने तो सुना है नॉर्थ वर्ल्डनेस में काफी सारे क्लैंस ने टियानलेन सेक्ट के सामने घुटने टेकती हुई टियानलेन सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है, तो अगर इस हिसाब से सोचे तो आपका नॉर्थ वर्ल्डनेस हमारे दी ग्रेट ज़िया किंगडम से भी ज्यादा कमजोर है। ये सुनकर एल्डरियन कहता है, ओ तो ऐसी बात है, अब मुझे पता चला कि हमारे नॉर्थ वर्ल्डनेस क्लैंस को अपने कब्जे में लेने वाला कोई और नहीं बल्कि टियानलेन सेक्ट ही है, और टियानलेन सेक्ट के लीडर ने ये सब जरूर दी हेवनली स्वॉर्ड की मदद से ही किया होगा, क्योंकि दी हेवनली स्वॉर्ड के बगैर वो कभी भी हमारे नॉर्थ वर्ल्डनेस के क्लैंस को अपने कब्जे में नहीं ले सकता था। और अभी एल्डरियन ये सब कह ही रहा था कि तभी वहाँ पे अनाउंस किया जाता है कि एंसेस्टर जू यंग आ रहे हैं, और जू यंग को वहाँ आते हुए देखकर वो तीनों प्रिंस मास्टर जू यंग को ग्रीट करते हैं, और एल्डर लियू जियान काफी गौर से जू यंग की तरफ देखने लगता है। जिसके बाद जू यंग जाकर लीडर की चेयर पे बैठ जाता है। वहीं फेंग और लीना दोनों जू यंग के आसपास खड़े हो गए थे, और तभी उन सबको वाइन और फ्रूट सर्व किए जाते हैं। और अभी जू यंग वो वाइन पीता उससे पहले ही एल्डरियन उससे कहता है, दी हेवनली स्वॉर्ड हमारे दी हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट की है, जिसे तुम्हारे टियानलेन सेक्ट ने चुरा लिया है, इसलिए वो दी हेवनली स्वॉर्ड चुपचाप हमारे हवाले कर दो। एल्डरियन की ये बात सुनकर लीना आगे आते हुए उससे कहती है, तुमसे ये किसने कह दिया कि दी हेवनली स्वॉर्ड तुम्हारे क्लैन की है? तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए तुम्हें बता दूं, दी हेवनली स्वॉर्ड ओरिजिनली हमारे टियानलेन सेक्ट की ही है, और अब उस स्वॉर्ड के रियल ओनर हमारे मास्टर हैं। लीना की ये बात सुनकर एल्डरियन उससे कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, दी हेवनली स्वॉर्ड पिछले हजारों सालों से हमारे क्लैन में मौजूद है, तो फिर भला वो स्वॉर्ड तुम्हारे मास्टर की कैसे हो सकती है? एल्डरियन की ये बात सुनकर फेंग अपने स्पीयर को बाहर निकालते हुए उससे कहता है, तुम्हें तो सिर्फ इतना पता है कि वो स्वॉर्ड पिछले हजारों सालों से तुम्हारे क्लैन में है, लेकिन मैं तुम्हें एग्जैक्ट बताता हूँ कि वो स्वॉर्ड वहाँ पे कब से है। वो स्वॉर्ड हमारे टियानलेन सेक्ट के मास्टर के सीनियर ब्रदर की है, और वो स्वॉर्ड पिछले 90,000 सालों से वहाँ पे मौजूद है। फेंग की ये बात सुनकर एल्डरियन गुस्से से कहता है, मैं यहाँ पे तुम लोगों की बकवास सुनने के लिए नहीं आया, इसलिए चुपचाप जल्दी से वो दी हेवनली स्वॉर्ड मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हारे इस एंसेस्टर का सर उसकी गर्दन से अलग कर दूंगा। ये सुनकर फेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और वो जू यंग की तरफ देखने लगता है, और ये देखकर जू यंग भी समझ गया था कि फेंग उससे इजाजत मांग रहा है, और ये देखकर जू यंग फेंग से कहता है, तुम जाके इसे मार सकते हो, लेकिन तुम्हें इससे आने की इजाजत नहीं होगी। जू यंग की ये बात सुनकर फेंग बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, और वो खुश होते हुए जू यंग से कहता है, ओके मास्टर, और इस जैसे लोगों से हारना तो दूर की बात है, इस जैसे लोगों को तो मैं अपने सिर्फ एक ही अटैक में खत्म कर सकता हूँ। और ये कहकर फेंग ने अपना ऑरा रिलीज करते हुए एल्डरियन पे अटैक कर दिया था, जो देखकर एल्डरियन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और उसने भी फेंग के साथ फाइट करने के लिए अपना ऑरा रिलीज कर दिया था। जिसके बाद वो दोनों पैलेस के अंदर फाइट करते करते पैलेस से बाहर आ गए थे, और तभी एल्डरियन फेंग पे एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से फेंग थोड़ा पीछे खिसक गया था। लड़के तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम्हें तो मैं सिर्फ अपनी हाफ पावर का यूज करके ही हरा सकता हूँ, और अगर यहाँ पे मैं अपनी ट्रू पावर का यूज ना भी करूँ तो फिर भी तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। एल्डरियन की ये बात सुनकर फेंग उससे कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो, आज मैं तुम्हें अपनी न्यू टेक्निक दिखाता हूँ,
जो मुझे मेरे मास्टर ने रिसेंटली सिखाई है। और ये कहकर फेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करने लगता है, जो देखकर लीना फेंग को चेयर करते हुए उससे कहती है, फेंग जल्दी से इसे मारकर वापस आओ। लीना की ये बात सुनकर फेंग ने अपनी न्यू टेक्निक का यूज करते हुए स्पिरिचुअल व्हील से एलरियन पे अटैक कर दिया था। ये देखकर एलरियन उस स्पिरिचुअल व्हील को रोकने के लिए अपनी सोर्ड आगे करता है और एलरियन ने अपनी सोर्ड की मदद से उस स्पिरिचुअल व्हील को बीच में से काट दिया था। और ऐसा होते ही वो स्पिरिचुअल व्हील दो हिस्सों में बट गया था, जिसके बाद वो दोनों स्पिरिचुअल व्हील्स लगातार एलरियन पे अटैक किए जा रहे थे, जिसे एलरियन बहुत ही मुश्किल से रोक रहा था। और इस मौके का फायदा उठाकर फेंग ने पीछे से एलरियन पे अटैक कर दिया था, जिसे एलरियन रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी फेंग एलरियन के पीछे टेलीपोर्ट होते हुए उस पे अपनी स्पीयर से अटैक कर देता है, जिससे एलरियन उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। लेकिन उसने खुद को गिरने से बचा लिया था, पर इस सब में एलरियन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। और ये देखकर फेंग उससे कहता है, अभी तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब अगर हिम्मत है तो मुझसे जीत कर दिखाओ। फेंग की यह बात सुनकर एलरियन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए अपने सबसे पावरफुल अटैक की तैयारी करने लगता है, जिसका एहसास पैलेस के अंदर बैठे जुयंग को भी हो गया था। और तभी एलरियन ने फेंग पे अटैक करने के लिए अपनी सोर्ड फेंग की तरफ कर दी थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।